गाइज आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पीपीएफ कैलकुलेटर। तो जल्दी से मैं थोड़े से लेबल्स डिफाइन कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने थोड़े से लेबल्स डिफाइन कर दिए हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पीपीएफ कैलकुलेटर जो है वो एक गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है। तो इसमें क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है अभी का 7.1%। तो दोस्तों जो फाइनेंशियल ईयर है जो कि चालू होता है अप्रैल के महीने से, जो कि अभी जो चल रहा है वो अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जो भी आप डिपॉजिट करते हो पीपीएफ कैलकुलेटर में, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बैलेंस दिख रहा है आपको, मैं इसे जल्दी से ग्रीन लेबल डिफाइन कर देता हूँ। तो आपका ये इनपुट रहेगा। आप यहाँ पे अगर आपका ऑलरेडी पीपीएफ कैलकुलेटर है तो आप यहाँ पे बैलेंस डालोगे कि आपके पीपीएफ में कितना बैलेंस है। उसके हिसाब से हर महीने जो भी आप डिपॉजिट करोगे यहाँ पे, उसके हिसाब से आपको हर महीने का कितना इंटरेस्ट होगा वो इस कैलकुलेटर में दिखाई देगा, और हर महीने के हिसाब से कितना बैलेंस हो जाता है, और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो पूरा इंटरेस्ट आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगा दोस्तों। और इसे कहते हैं हम एनुअल कंपाउंडिंग। तो जैसे कि आपको पता है कि जो पीपीएफ है वो एनुअल कंपाउंडिंग सेविंग स्कीम है। जो भी इंटरेस्ट आपका एक्यूमुलेट होता है हर महीने वो ऐड हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर एंड में। तो दोस्तों अभी का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 7.1%। इसके हिसाब से हमें महीने का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना होगा, और उसके हिसाब से हमें आपके जो मंथली डिपॉजिट होंगे वो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देंगे दोस्तों। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बैलेंस जो ले लेता हूँ 1 लाख रुपए का, और अगर आपने अप्रैल के महीने में 10,000 की डिपॉजिट की है तो आप यहाँ पे इनपुट डालोगे। और दोस्तों ये जो है बिफोर 5th और आफ्टर 5th, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज नोट करने की ये है दोस्तों कि अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट में किसी भी महीने के 5 तारीख से पहले डिपॉजिट करोगे तो उस महीने में उस डिपॉजिट का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसी महीने में जो ये इंटरेस्ट होगा उसी महीने में आपको डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 5 तारीख के बाद करते हो तो जो अप्रैल का महीना है उस महीने में आपको ये 10,000 का जो डिपॉजिट किया है आपने उस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। ये जो भी इंटरेस्ट है वो आपका बैलेंस है उस पे मिलेगा, लेकिन मई के महीने में जो आपने डिपॉजिट किया है उस महीने में मिलेगा दोस्तों आपको इंटरेस्ट ऐड होके। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 तारीख से पहले डिपॉजिट करते हो किसी भी महीने में, उस महीने में आपको डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप 5 तारीख के बाद करते हो तो आपको उस डिपॉजिट का इंटरेस्ट अगले महीने से मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पे अगर आप 10,000 का डिपॉजिट करते हो और जो आपका डिपॉजिट का डेट है वो अप्रैल के 5 तारीख के अंदर ही है, तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम ये चेक करेंगे कि ये वाला जो सेल है उसमें वैल्यू बिफोर 5th है या नहीं। तो अगर बिफोर 5th है तो ये ट्रू हो जाएगा दोस्तों। इसके हिसाब से आपका जो बैलेंस है, जो इंटरेस्ट है वो इस प्रकार कैलकुलेट होगा कि आपका जो बैलेंस है वो प्लस आपने जो भी डिपॉजिट किया है इस महीने में वो आएगा। और फिर दोस्तों उसके बाद आपको जैसे कि मैंने बोला कि महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि जो पीपीएफ कैलकुलेटर है, जो पीपीएफ अकाउंट है, उसमें हर क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहता है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डालना होगा और मंथली इंटरेस्ट जो है वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि ये वाला जो सेल है उसका इंटरेस्ट रेट लेगा और डिवाइड बाय 12 करेगा, जो कि हमें मंथली इंटरेस्ट रेट देगा। और फिर इसके बाद हम डिवाइड करेंगे 100 से, जो कि हमें इंटरेस्ट रेट देगा दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर आपका बिफोर 5th का डिपॉजिट है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, नहीं तो हमें क्या करना है कि इसमें से जो डिपॉजिट है वो नहीं लेना है दोस्तों। तो इसके हिसाब से जो मैंने डिपॉजिट है वो निकाल दिया है, और जो बैलेंस है उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो इंटरेस्ट है 650.83, ये जो है पूरे डिपॉजिट पे है दोस्तों। पहले का जो बैलेंस है 1 लाख रुपए का वो, प्लस आपका जो 10,000 रुपए डिपॉजिट किया है आपने इस महीने, वो भी आपको इंटरेस्ट मिल गया। लेकिन अगर आप इसे आफ्टर करते हो तो जैसे कि आप देख सकते हो ये रह गया 591। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंटरेस्ट है दोस्तों वो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए पे मिलेगा। ये डिपॉजिट पे अभी के लिए नहीं मिलेगा इस महीने में, क्योंकि ये डिपॉजिट जो है आपने 5 तारीख के बाद में किया है। तो इस डिपॉजिट का इंटरेस्ट दोस्तों आपको अगले महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से मैं इस तरीके से कैलकुलेशन जो है बाकी के महीने के लिए भी कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैंने बाकी के सेल्स में भी कैलकुलेशन जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि महीने के
हर महीने के डिपॉजिट जो कि 10,000 रुपए है, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो कंसिस्टेंट रखा है मैंने 7.1%, और उसके हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होते जाता है हर महीने। तो दोस्तों ये जो बैलेंस है वो क्या है कि हम 1 लाख को, ये जो भी आपने डिपॉजिट किए हैं सिर्फ वही ऐड किया है हमने अभी तक, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है वो साल के अंत में ऐड होंगे और आपका जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस होगा फिर वो प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट होगा मार्च के एंड में। तो दोस्तों इसके हिसाब से 1 लाख प्लस 12 महीने में जो 10,000 आपने डिपॉजिट किए हैं उसके हिसाब से 1,20,000 होता है, और उसको हम ये बैलेंस ऐड करेंगे तो 2,20,000 रुपए का आपका जो बैलेंस है विदाउट इंटरेस्ट वो है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर महीने 10,000 जो है आपने डिपॉजिट किया है बिफोर 5th, मतलब 5 तारीख से पहले ही। हम अब क्या करेंगे कि यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इसको जैसे ही आफ्टर करते हो, अभी बिफोर हमने रखा है तो 769 का जो इंटरेस्ट है वो आता है, और जैसे ही हम आफ्टर करते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि जो आपने ये डिपॉजिट किया है उसका इंटरेस्ट आपको इस महीने में नहीं मिलेगा। तो जो ये 710 रुपए जो मई के महीने में था उसमें ही आपको जून में भी मिलेगा, क्योंकि ये 10,000 रुपए आपने जून के 5 तारीख के बाद किया है दोस्तों। तो अगर ये जो 10,000 है वो फिर जुलाई के महीने के एंड में उस पर आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और इस 10,000 पे भी आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने जुलाई के 5 तारीख से पहले यहाँ पे इंटरेस्ट जो डिपॉजिट है वो किया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ कि जैसे ही आपका ये इंटरेस्ट पूरा हो जाता है हर साल या फिर अप्रैल से लेके मार्च तक, तो क्या होगा कि इसका जो है ये टोटल यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसको मैं जल्दी से सम कर देता हूँ। तो ये जो टोटल अमाउंट है दोस्तों ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट है। तो इस इंटरेस्ट अमाउंट को आपका जो बैलेंस होगा टोटल वो जो कि ये है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो मैं जल्दी से इसको भी सम कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो अमाउंट है ये आपका टोटल एक्यूमुलेटेड बैलेंस हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा डिपॉजिट है जो कि 2,20,000 तक का था वो प्लस जो आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है पूरे साल में उसको भी ऐड कर दिया गया है, और ये मार्च के एंड में आपका टोटल एक्यूमुलेटेड बैलेंस हो गया। फिर अगली साल जब आप वापस पीपीएफ को कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि आपको पता होगा कि जो पीपीएफ है ये गवर्नमेंट बैंक सेविंग स्कीम है और ये 15 साल तक एक्टिवेटेड रहती है दोस्तों। तो अगले साल जो आप बैलेंस दोगे वो ये अमाउंट रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे 231,655.8 ये वाला बैलेंस डालते हैं तो उसी हिसाब से वापस अगर आप हर महीने 10,000 का डिपॉजिट करोगे तो उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा और बैलेंस भी कैलकुलेट होके फिर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको दिखाएगा कि आपका इतना अमाउंट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट बैंक सेविंग स्कीम है जिसमें आप अपना इनकम टैक्स भी बचा सकते हो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो। तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप अगर आपने अपना पीपीएफ अकाउंट नहीं खोला है अभी तक तो जल्दी से जाकर किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में आप इसे ओपन कर सकते हो, और जो करंटली इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल सकता है दोस्तों। इसमें और एक चीज मैं बताऊंगा कि जैसे ही अगर आपका क्वार्टरली जो इंटरेस्ट रेट होता है वो अगर चेंज होता है तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी चेंज कर सकते हो। अगर समझिए यहाँ पे 6.8 का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, तो उसके हिसाब से आपका जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो प्रॉपर्ली कैलकुलेट होकर आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस दिखाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपना पीपीएफ इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो इस एक्सेल शीट के द्वारा। दोस्तों मैंने आपके लिए एक फ्री एंड्रॉइड ऐप FinCalc भी बनाया है जो कि आपको मदद करेगा पीपीएफ कैलकुलेट करने के लिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो जल्दी से आप इस फ्री एंड्रॉइड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो और अपना पीपीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने क्वेरीज और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinCalc TV को, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें। धन्यवाद।